सभी धम्म मित्रों को जय भीम नमो बुद्धाय। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का जो सूत्र है, ये जो वर्ग है जलता वर्ग, उसका 9वां सूत्र है मच्छर सूत्र, कंजूसी से कुफल। जो संसार में कंजूस कहे जाते हैं, मक्खी चूस चिढ़कर गालियाँ देने वाले, दूसरों को भी दान देते देख जो पुरुष उन्हें बहका देने वाला है, जो दूसरों को दान भी नहीं देने देते, अपना तो देते ही नहीं है और बहका देते हैं कि क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो, है ना, इस तरह का भाव। उनके कर्म का फल कैसा होता है आपको पूछने के लिए, और उनका परलोक कैसा होता है आपको पूछने के लिए आए हम लोग उसे कैसे समझें। ये देवतागण आए हुए हैं, उन्होंने ये अपना जो शब्द है वो रखे भगवान के सामने। तो भगवान कहते हैं कि जो संसार में कंजूस कहे जाते हैं, मक्खी चूस चिढ़कर गालियाँ देने वाले, दूसरों को भी दान देते देख जो उन्हें बहका देने वाले हैं, वे नरक में त्रिश्चीन योनि में या यमलोक में पैदा होते हैं। यमलोक भी नरक लोक जैसा ही है, तो उनमें वो लोग पैदा होते हैं। यदि वे मनुष्य योनि में आते हैं, फिर कभी वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य योनि में आते हैं, तो किसी दरिद्र कुल में जन्म लेते हैं। कपड़ा, खाना, ऐसा आराम, खेल तमाशा उन्हें बड़ी तंगी से मिलते हैं। मूर्ख किसी दूसरे पर भरोसा करते हैं, तब उसे भी वे चीज़ें नहीं मिलती। अगर आपका मन दान का हुआ और किसी आदमी ने आपके दान करने से रोक दिया, तब आप दान नहीं कर पाएंगे, तो आपके साथ भी वही होगा। तब उसे भी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। आँखों के देखते ही देखते उनका यह फल होता है, परलोक में उनकी बड़ी दुर्गति होती है। देवता बोले, हमने इसे ऐसा जान लिया। भगवान के शब्द उन्होंने स्वीकार कर लिए। अब हे गौतम, हम दूसरी बात पूछते हैं। जो यहाँ मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, हिलने मिलने वाले, सुख खुले दिल वाले, बुद्ध के प्रति श्रद्धालु और धर्म के प्रति और संघ के प्रति, यानी तीनों रत्नों के प्रति जिनमें श्रद्धा है, मनुष्य योनि में आकर के संघ के प्रति बड़ा गौरव रखने वाले होते हैं। कहते हैं ना, नत्थि में शरणं अयं, बुद्धो में शरणं वरं, धम्मो में शरणं वरं, संघो में शरणं वरं, एतेन सच्च वज्जेन होत में जय मंगलम, या कहते हैं होत ते जय मंगलम। ये सत्य वचन है और अंतर्मन से अगर बोलते हैं वास्तव में इनके अलावा उसकी कोई शरण है नहीं, तो तब ये बात लागू होती है। गौरव रखने वाले होते हैं। उनके कर्म का फल कैसा होता है, उनका परलोक कैसा होता है, आपको पूछने के लिए आए हम लोग उसे कैसे समझें। भगवान कहते हैं कि जो यहाँ मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, हिलने मिलने वाले होते हैं, खुले दिल वाले हैं, बुद्ध के प्रति श्रद्धालु और धर्म के प्रति और संघ के प्रति बड़ा गौरव रखने वाले होते हैं, वे स्वर्ग में शोभित होते हैं, यानी कि स्वर्ग में भी चमकते हैं। स्वर्ग में बहुत सारे देवताओं में भी वो अग्र हो जाते हैं। वहाँ वे जन्म लेते हैं। फिर फिर वो मनुष्य योनि में आते हैं, देवलोक से च्युत होकर के फिर वो मनुष्य योनि में आते हैं, तो बड़े धनाढ़ कुल में जन्म पाते हैं। कपड़ा, खाना, ऐसा आराम, खेल तमाशा, जहाँ खूब मन भर मिलते हैं, मन चाहे भोगों को वो पा, बसवर्ती देवताओं के ऐसे आनंद करते हैं। यानी कि यहाँ पर उन लोगों को, लेकिन एक बात है इसमें, धनाढ़ कुल में पैदा होने के बाद, सारे भोगों को मिलने के बाद भी वो लोग आर्यष्टांगिक मार्गी होते हैं, यानी कि प्रकाश से प्रकाश की ओर, ये अंगुत्तर निकाय में आएगा, प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले ऐसे मनुष्य जो धनवान हुए और फिर भी धर्मवान हो गए,
वो यशवर्ती देवताओं जैसा आनंद यहाँ करते हैं। मनुष्य होने के बाद भी आँखों के देखते तो यह फल होता है, कोई दूसरा भी इसको देखता है, और परलोक में बड़ी अच्छी गति होती है, और यहाँ से जब च्युत होते हैं तो उनकी अच्छी गति होती है। तो एक पुण्य कर्म करने से कई जगह सदता है वो। 10वां सूत्र है घटीकार सूत्र, यानी कि घड़ा बनाने वाले। बुद्ध धर्म से ही मुक्ति, अन्य से नहीं। इस बात को निश्चित तौर पर जान लेना चाहिए। कर्मकांडों से कुछ नहीं मिलने वाला, धर्म धारण करने से कुछ होता है। तो घटिकार देवता अभय लोक में उत्पन्न हुए 7 भिक्षु विमुक्त हो गए, राग द्वेष मोह नष्ट हो गए, इस भवसागर को पार कर गए। वे कौन थे जो कीचड़ को लांघ गए? मृत्यु के उस बड़े दुस्तर राज्य को लांघ गए, जो मनुष्य के शरीर को छोड़कर सर्वोच्च स्थान को प्राप्त हुए, यानी कि निर्वाण लाभी हुए, अरहत्व को प्राप्त कर लिया उन्होंने। उपक, पलगंड और पुक्कसाती, ये तीनों भद्दीय और खंडदेव, बहुरग्गी और पिंगीय, यही लोग मनुष्य देह छोड़ सर्वोच्च स्थान को प्राप्त हुए। लोकातीत अवस्थाओं, सारे लोकों को लांघ गए, वो मार बंधनों को लांघ गए। तो भगवान कहते हैं उनके विषय में तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जिन्होंने मार के जाल को काट डाला, वो किसके धर्म को जानकर भव बंधन तोड़ने में समर्थ हुए। देवता कहते हैं कि भगवान को छोड़ और कहीं नहीं, आपके धर्म को छोड़ और कहीं नहीं। जिन आपके धर्म को जानकर वे भवबंधनों को तोड़ सके, जहाँ नाम और रूप तीनों बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं, न इस शरीर और चित्त, सब कुछ निरुद्ध हो जाता है। इनका जो संसरण है वो रुक जाता है, जो उत्पाद व्यय चला वो स्टॉप हो जाता है। अब उनको जन्म नहीं होता इसके बाद। आपके उस धर्म को यहाँ जान वे भवबंधन को तोड़ सके, यानी कि आपके ही द्वारा उनकी ये परम गति हुई। भगवान कहते हैं तुम बड़ी गंभीर बातों को कह रहे हो, इसे ठीक जानना कठिन है और ठीक से समझना बड़ा ही कठिन है। भला तुम किसके धर्म को जानकर इस प्रकार की बातें कर रहे हो? क्योंकि वो अभी देवलोकों में, उनको भी ये सब काम करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के वहाँ जाएंगे। तो देवता फिर कहते हैं पहले मैं एक कुम्हार था, वे हलिंग में एक घड़ा साज था, घड़ा बनाने वाले थे, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं। अपने माँ बाप को पोस रहा था, यानी कि उस प्रोफेशन से, उस आजीविका से, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जो आजीविका से अपने माँ बाप को पोस रहे थे। भगवान काश्यप का उपासक था। ये पुराने टाइम के जो भगवान काश्यप बुद्ध हुए, उनके वो उपासक थे। मैथुन धर्म से व्रत, ब्रह्मचारी, पूरा त्यागी, एक ही गांव में रहने वाले थे, पहले मित्र थे। ये जो लोग निर्वाण को प्राप्त कर गए, वो पहले उनके मित्र थे, एक ही गांव में रहने वाले थे और भगवान काश्यप के उपासक थे। सो मैं इन्हें जानता हूँ। विमुक्त हुए 7 भिक्षुओं को राग द्वेष मोह नष्ट हो गए, जो भवसागर को पार हो चुके हैं। ऐसे ही उस समय आप थे, यानी कि वो भगवान गौतम बुद्ध के बारे में भी उन्होंने बताया। और भगवान गौतम बुद्ध ने तो एक घटकार जातकों में आएगा उल्लेख, जातक में घटकार जातक है एक, तो वहीं का एक छोटा सा यहाँ पर लिया हुआ उन्होंने। ऐसे ही उस समय आप थे जैसे भगवान कहते हैं, यानी आपने भी कहा इस तरह से। पहले आप एक कुम्हार थे, देहलिंग में एक घड़ा साज, इस प्रकार इस पुराने मित्रों के साथ हुआ था। दोनों भावनात्माओं का, अंतिम शरीर धारण करने वालों का,
ये जनता वर्ग समाप्त। इस सत्य वचन से इस भगवान बुद्ध और देवताओं के बीच जो कथा संलाप जो चल रहा है, इस सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।